सबसे पहले हम अपने सभी ग्रामीणों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कुछ सत सत नमन करते हैं। और मैं एक मैटर लेकर आया हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक मैटर लेकर के आया हूँ। वो मैटर जागरूकता का है, वो मैटर जागरूकता का है, वो मैटर आपके अधिकार का है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस पे जरूर सोचिएगा। ये उन लोगों के लिए, ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, जो कि राशन दफ्तर से राशन उठाते हैं, जो कि डीलर के यहाँ से राशन गेहूं चावल उठाते हैं, उनके लिए है। बड़े लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों का तो इतना सेटिंग होता है कि घर पे ही सारे सामान पहुंच जाते हैं। बिल क्या, ये छोटा सा बिल क्या, उनको तो गाड़ी से सामान भी पहुंच जाते हैं। उनके लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए है, ये वैसे लोगों के लिए है जिनको जानकारी पता नहीं है, जो जागरूक, जिनको लोग दाएं बाएं पढ़ा देते हैं डीलर लोग, उनके लिए ये जानकारी है। सभी लोगों के लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, जो राशन दफ्तर से राशन लेते हैं, सिर्फ उनके लिए है। चलिए, इसमें है क्या? कहेंगे भाई इसमें क्या जादू टोना है, इसमें क्या जादू टोना है? तो जानते हैं ये जादू टोना नहीं है, ये बहुत अच्छा चीज है। क्योंकि देखिए, सरकार, आप जानते हैं, आप केंद्र सरकार आपके पीछे लगी हुई है देश के विकास में, राज्य सरकार आपके पीछे लगा हुआ है कि ताकि अंतिम पौधान तक जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन तक हम उनका अधिकार पहुंचाए। तो पहुंचेगा कैसे? तो तरीका उन्होंने एक पर एक तरीका निकालते हैं जिससे कि इनके गरीब लोगों का, मध्यम वर्गीय लोगों का अधिकार का हनन न हो। तो इसीलिए 4-5 सालों से, जब से डिजिटल इंडिया हुआ, गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को, डीलर का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब भी वो राशन ले तो राशन खरीदने जाते हैं आप, तो जब राशन खरीदते हैं तो उसका बिल भी दे। राशन जब आप खरीदते हैं राशन दफ्तर से, कोई डीलर से, तो उसका बिल भी देना कंपलसरी कर दिया गया है। भले ही आपको ना मिले, आपको जानकारी नहीं हो तो नहीं मिलता हो, लेकिन बिल निकलता है, उसको या तो फाड़ करके फेंक दिया जाता है या आग लगा दिया जाता है। इसलिए फेंक दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है, ताकि जनता जागरूक ना हो महाराज। क्योंकि अब जागरूक हो जाएंगे तब तो बिल मांगेंगे, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो बिल मांगेंगे, और जब बिल मांगेंगे तो डीलर साहब का हो जाएगा, बैंड बज जाएगा, है ना। वो अभी तो क्या है कि मार्च में देते हैं और कहते हैं कि ये मार्च में दिए, तो वो कह दिए कि ये मार्चे का है ना। और जबकि रहता है जनवरी का, जबकि वो रहेगा, क्या रहेगा, जनवरी का। पब्लिक भी कंफ्यूज, पब्लिक के पास कोई उपाय नहीं है हाउ टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। ना डीलर देगा, डीलर तो साइलेंट कर देता है इंफॉर्मेशन को। वो जानता है कि राशन का उसे ही जरूरत होता है जो गरीब होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज है ही नहीं। और देखिए, बिल्कुल साइलेंट मोड में क्या करेंगे, बेवकूफ बना देंगे। अमीरों को नहीं, उनके यहाँ तो राशन बिल्कुल पैक हो करके, गाड़ी पे लाद करके और घर में पहुंचा देंगे। उसके ऊपर दक्षिणा भी, है ना। राशन भी, बिल भी, बिल के ऊपर भी राशन और प्लस दक्षिणा भी। कमाल की बात है ना। तो ये गरीब लोगों के लिए है, प्लीज आप लोगों के लिए है, जो गरीब लोग हैं, जो सताए लोग हैं, जिनके लिए सरकार ने ये बिल देने की परंपरा बनाई है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि ईच एंड एवरीबॉडी हैज मस्ट इसेंशियल पीस ऑफ वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ परचेजिंग द राइस पल्स फ्रॉम द डीलर, ही हैज राइट टू रिसीव दिस पेपर्स। मतलब उनका अधिकार है, उनका सभी लोगों का अधिकार है। जो व्यक्ति राशन डीलर के यहाँ से राशन लेगा, जो व्यक्ति राशन डीलर के यहाँ से राशन लेगा, उनको ये लंबी वाली पर्ची देना है। क्यों देना है भाई? तो इसलिए कि वो जागरूक हो सके कि इसमें डीलर का नाम क्या है, इसमें जिस डीलर से आप ले रहे हैं उनका नाम क्या है, FPS ऑनर का नाम जिसने दिया है, उसका डीलरशिप का नंबर क्या है, उनके डीलर का डीलरशिप नंबर क्या है। उसके बाद आपके कंज्यूमर का नाम भी होगा। किसी दूसरे का बिल कोई दूसरा नहीं दे सकता है, आपके अपना नाम होगा। अपना जिस नाम से राशन कार्ड बना हुआ होगा, वो राशन कार्ड ऑनर का नाम होगा, प्लस राशन कार्ड की संख्या होगी कि राशन कार्ड का संख्या कौन सा है, कितना नंबर है,
उसके बाद जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो ले रहे हैं राशन दफ्तर से राशन, उसका ट्रांजैक्शन आईडी होगा। उसका क्या होगा? ट्रांजैक्शन आईडी होगा। और यही नहीं साहब, ये डेट भी होगा। इसमें क्या होगा? डेट भी होगा। डेट भी नहीं साहब, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है, सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। डेट ही नहीं, समय, घंटा, मिनट और सेकेंड। आप एक एक व्यक्ति सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति। इसलिए आपको सेकेंड तक का इंफॉर्मेशन सरकार देना चाहती है, भले ही आपके डीलर दे या न दे, है ना। तो ये है। तो देखिए, उसके बाद आपको रहता है मंथ ऑफ अलॉटमेंट। कंफ्यूजन हो जाता है ना साहब, ये कंफ्यूजन हो जाता होगा आप लोगों को कि भाई हम राशन तो उठा लिए, मशीन में, पॉस मशीन में अंगूठा तो, फिंगरप्रिंट तो लगा लिए, लेकिन ये मिला तो आखिर किस मंथ का हमें राशन मिला है, ये तो हमें पता ही नहीं है। राशन से बोलते हैं, अगर डीलर से हम पूछते हैं तो वो गुस्सा जाता है, क्योंकि वो तो बहुत बड़े साहब है ना। क्योंकि कोई भी डीलर है साहब, वो तो रंगदार होगा ही, वो ठेकेदार होगा ही, समाज का दलाल होगा ही, प्रतिनिधि होगा ही, बड़े बड़े लोग ही तो ठेकेदार बनते हैं साहब। क्योंकि जिनके पास अगर ये सब नहीं है तो आपके डीलर ही नहीं होंगे महाराज, वो डीलर है हो ही नहीं सकते हैं। तोड़ फोड़, मार काट, थूड़ थार का सबका जब तक गुण ना होगा तो वो डीलर होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको सावधान होना है, और हर बार जब भी आप ले तो ये इंफॉर्मेशन ले, जिससे पता चल जाएगा कि आपको किस महीने का राशन मिला है, कितना राशन मिला है, कितना रेट है, कितना डिस्काउंट है। और ये गवर्नमेंट का है, ये भारत सरकार का है साहब, ये भारत सरकार है। ऊपर लिखा हुआ रहेगा फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, बिहार गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। इसका नाम है क्या चीज? रिसिप्ट्स मतलब बिल। अरे सोचिए साहब, जमाने चांद पे जा रहे हैं। अरे प्राइवेट में 10 रुपए 20 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो बिल देता है ना दुकानदार। और क्या भारत सरकार और केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार इतना गधा होगा, इतना बेवकूफ होगा कि आप राशन खरीदेंगे उसका बिल नहीं देगा? अरे ये तो सातवां आश्चर्य है। ये तो वो वाली बात हो गई कि आजादी से 100 साल पहले का सोच, आज का सोच, मॉडर्न सोच। ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। क्योंकि कोई अगर मगर लेकिन का जरूरत ही नहीं है साहब, कोई अगर मगर की जरूरत नहीं है। बस आपको आवाज उठाना है, अपना अधिकार लेना है, ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। दूसरी नंबर देखिए, सरकार ने हर राशन डीलर को कंप्यूटराइज्ड मशीन दे दिया, क्योंकि अब 200 साल पहले वाली बार्टर सिस्टम नहीं है कि चावल के बदले गेहूं दे दिए, गेहूं के बदले चावल दे दिए, वो सिस्टम नहीं है। अब तो 1 ग्राम का हिसाब है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा ट्रांसपेरेंसी के लिए कि भाई ईच एंड एवरी डीलर हैज रिक्वायर्ड टू टेक द कंप्यूटराइज्ड लिब्रा, मतलब एकदम कंप्यूटराइज्ड तराजू पे पक्का तौल करके अनाज देना है। जब सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि जब मैं पक्का दे रहा हूं, राज्य सरकार कहती है जब मैं पक्का दे रहा हूं, तो फिर पब्लिक में जाने के बाद कच्चा हो कैसे जाता है? बाकी बीच में मामला क्या है? तो कच्चा होने का मामला तो हम सहयोग करते हैं। हम 50 किलो की जगह पे 40 किलो ले लेते हैं, तो ये मेरा सहयोग हो गया। सहयोग कि डीलर जी महाराज आप हैप्पी रहिए, है ना। 1 क्विंटल आपका राइट है तो हम 90 किलो ले लेते हैं। हम कहते हैं डीलर जी महाराज हैप्पी रहिए। इसीलिए ईच एंड एवरीबॉडी हैज मस्ट इसेंशियल पीस ऑफ वर्क टू टेक द डिसीजन। अपना अधिकार अवश्य ले। थैंक यू। हैप्पी होली। आप सभी को हैप्पी होली।